हरे कृष्णा। तो सभी ब्रह्मचारियों को। और आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे बीच में आए हुए हैं परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज। महाराज जी के बारे में मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। महाराज जी का जन्म हुआ 1957, जगन्नाथपुरी में जन्म हुआ महाराज जी का, जो कि अ, धाम है। और नीलाचल धाम में महाराज जी का जन्म हुआ। और फिर महाराज जो है अपना स्टडी किए अ, कलामती विलेज में, एंड स्टडीड एट बाकू हाई स्कूल, जो कि जगन्नाथपुरी में है। फिर महाराज अ, उसके बाद फिर महाराज इस्कॉन में ज्वाइन किए। और महाराज जीबीसी असिस्टेंट 2002 से, फिर एक्टिंग जीबीसी बने 2003 में, और 2004 से महाराज जो है जीबीसी है, जो कि अभी इस्कॉन मायापुर, बांग्लादेश, नेपाल, साउथ कोरिया। और महाराज को जीबीसी भी है फॉर मिडिल ईस्ट ईस्ट कंट्रीज लाइक यूएई, बहरीन, ओमान, कुवैत, जॉर्डन, कतार। और महाराज को जीबीसी रिप्रेजेंटेटिव को जनरल सेक्रेटरी है अरुणाचल प्रदेश, मायापुर वेस्ट बंगाल, जगन्नाथपुरी नॉर्थ एंड वेस्टर्न उड़ीसा, बिहार, झारखंड, नेपाल, बांग्लादेश, सिक्किम, असम, अंडमान निकोबार आइलैंड, भूटान, मेघालय एंड त्रिपुरा। महाराज जी का काफी सुंदर सुंदर किताबें हैं, बहुत सुंदर जो है किताब महाराज लिखे हैं। जैसे जगन्नाथ जी के ऊपर है, श्री क्षेत्र परिक्रमा के ऊपर है, और मिस्ट्री ऑफ रथ यात्रा, श्री मंदिर के ऊपर बहुत सुंदर किताब लिखे हैं महाराज जी। और भी किताब है जैसे माया, डेथ, राधा रानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, श्री बलराम। और इसी प्रकार महाराज कई सारे किताब लिखे हैं। और काफी महाराज जी का भी जो लेक्चर रहता है वो भी काफी नरिशिंग रहता है। तो महाराज जी का हम स्वागत करेंगे। एक बार जोर से महामंत्र बोल के आप सभी जो है अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और अनम्यूट करके एक बार हम हरे कृष्णा महामंत्र बोल के महाराज का स्वागत करेंगे। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। परम पूज्य भक्ति विजय भाग स्वामी महाराज भी है हमारे साथ। महाराज अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो अ, भी आप कुछ स्वागत में कुछ बोल सकते हैं। भक्ति विजय नहीं, विजय भाग। जगदीश श्याम प्रभु अभी क्लास चालू करे। महाराज जी क्लास के बाद हम लोग, महाराज जी जी। हम लोग ओम मनोकामना की महाराज जी बोले। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं हैते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतरणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो ये बहुत एक अच्छा उद्योग आप लोग लिए हुए। मेरे को मालूम नहीं था हमारा ईस्टर्न डिवीजन का इतना ब्रह्मचारी लोग मिलित होके
आप लोग ऐसा हरि कथा चर्चा करते हैं, ये बहुत अच्छा एक उद्योग है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का तो असली काम है पठन पाठन जजन जाजन दान परिग्रह। तो हमारा उतना होता नहीं। तो अभी आप लोग शुरू किए, बहुत अच्छा प्रयास है। तो मेरे को भागवत महाजन बताए, सब ब्रह्मचर्य लोग इकट्ठा होंगे, आप कुछ हरि कथा बोलेंगे। तो मैं तो वैसा प्रिपेयर लिया था, कुछ भगवान के बारे में बताऊंगा। लेकिन हमारा क्या, गया का प्रभु जगदीश श्याम प्रभु। जगदीश श्याम प्रभु, हाँ, एक टॉपिक दे दिया मेरे को। तो प्रभु ने, क्यों आप ब्रह्मचर्य आश्रम चुना? तो अभी क्या बताऊं मैं, कुछ मालूम नहीं मेरा। महाराज अरे जी एक ब्रह्मचर्य एक मिनट। आश्रम है। हाँ महाराज ये हाँ हमारे मंथली क्लास है। एवरी मंथ द हाँ सीनियर सन्यासी इज कमिंग टू गिविंग क्लास। हाँ। ये है मंथली क्लास हमारे। वो ये सेम टॉपिक। नहीं नहीं, हाँ मतलब एवरी हाँ मंथ डिफरेंट हाँ, टॉपिक अग्रीमेंट, ऑन ओके। हाँ, कनेक्शन ऑफ ब्रह्मचरी। ओके, ठीक है। तो प्रभु ने टॉपिक दिया, जे तुम क्यों ब्रह्मचर्य आश्रम चुना? तो मैं अभी 45 मिनट्स, 1 घंटा क्या बताऊं इसके बारे में। मेरे पास तो एक लाइन, इस ये प्रश्न पूछा क्यों तुम चुना, तो मेरा तो एक लाइन आंसर है। मैं ब्रह्मचर्य लाइफ को चुना, 9 बजे और 5 बजे खाओ, और कुछ चिंता भी नहीं, बस हो गया। कितना सुंदर जीवन है, इसीलिए आ गया इस्कॉन में। नौकरी करना नहीं, पैसा कमाना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एकदम निश्चिंत करो। मैं मैं आज जब खाता था, प्रसाद लेता था दोपहर को, तो मेरा असिस्टेंट बताया लेमन लिया था, लेमन। तो बोला बहुत स्पेशल लेमन है, इसका दाम कीमत 10 रुपया है। मैं सोचा स्पेशल लेमन है, 10 रुपया है। अरे नॉर्मल लेमन कितना करके? ओ 6-7 रुपया, 8 रुपया। हाँ, मैं आज से 50 साल पहले जो लेमन खरीदेगा 25 पैसा में, अरे इसका बीच में और लेमन का प्राइस 6-7 रुपया हो गया। लेकिन मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि मैं तो कोई बाजार करता नहीं। कैसा मालूम होगा? हमारा उड़ीसा में बोलते हैं, उड़ीसा में बोलते हैं, ये लाइफ कैसा है, मोठे खाओ और खाटे घुमाओ। हाँ, ये ब्रह्मचर्य लाइफ। मोठे माने आश्रम में खाओ दाओ करो और खाटे घुमाओ। ये है, यही है आश्रम लाइफ यूजली। लेकिन हमारा इस्कॉन का आश्रम लाइफ तो ऐसा नहीं, खाओ दाओ घुमाओ ऐसा नहीं। ये प्रचार मूवमेंट है। इसीलिए ये जो ब्रह्मचर्य लाइफ क्या है, हम लोग घर छोड़ा, हम लोग आश्रम, विल मेंटेन आश्रम लाइफ। तो आश्रम लाइफ में तब जब मैं इसका नाम ज्वाइन किया, तब उतना गृहस्थ प्रचार नहीं था, कांग्रेगेशन प्रीचिंग नहीं था। तो सब लोग इस्कॉन में फुल टाइम ज्वाइन करते थे, वही सिस्टम था। हम लोग जो, मैं जब ज्वाइन किया तो सबको प्रचार करता था कि सब छोड़ के फुल टाइम इस्कॉन का भक्त बन जाओ, नहीं तो माया है, माया है। अभी जैसा हम लोग 10 बार सोचते हैं किसी को बोलने के लिए, सब छोड़ के इस्कॉन में योगदान करो, ये बोलने के 10 बार सोचना पड़ता है। उस समय ऐसा नहीं था। फिर सबको हम लोग उत्साहित करते थे, सबको छोड़ के ये इस्कॉन में योगदान करो। अभी तो हमारा यूथ फोरम में बहुत सारे सिस्टम है, कितना ट्रेनिंग है। हाँ, एजुकेशन कंप्लीट करो, फिर तुम नौकरी करो, 2 साल के बाद फिर ज्वाइन करो। कितना अब सोच के, अच्छा से इसे नित्यानंद ग्रुप होता है, गौरांग ग्रुप होता है, कितना ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आज से 50 साल पहले तो ऐसा नहीं था। हम्म। तो जो पूछा गया तुम क्यों ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन किया, टू बी फ्रैंक विथ यू, मैं सोच बूझ के ब्रह्मचारी जीवन में प्रवेश किया, ऐसा नहीं। हाँ, ब्रह्मचारी लाइफ मेंटेन करूंगा ऐसा कोई मेरा विचार था, ऐसा नहीं। मेरा विचार था
मैं आश्रम में साधु जीवन यापन करूंगा, सेंटली लाइफ वही था। तो देखो, ब्रह्मचारी लाइफ हो, गृहस्थ लाइफ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी लाइफ हो, हर आश्रम का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। मैं भूल जाने से पहले जो जो मन में मेरा आता है मैं बताता हूँ, सिस्टमेटिकली बता नहीं पाऊंगा। तो एक हम लोग जो ब्रह्मचारी या सन्यास आश्रम हम लोग मेंटेन करते हैं, जो बताया, सब आश्रम ही श्रेष्ठ है। एक से और एक आश्रम श्रेष्ठ है ऐसा नहीं। हमारा सामाजिक विचार से ऐसा बोला जाता है, 4 आश्रम में सन्यास आश्रम श्रेष्ठ है। लेकिन ए हरिपाल, कथा कम बोला। तो लेकिन अ, सामाजिक विचार के अनुसार सन्यास आश्रम श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति का विचार का अनुसार सब आश्रम श्रेष्ठ है। इसलिए भागवत में बताया, स्थाने स्थितं श्रुतिगतं तनुवांग मन भी जस प्राय से अजित अजित। स्थान स्थितं, जो स्थान में है, जो आश्रम में है, उसी आश्रम में रहकर काय मनो वाक्य देके, श्रुतिगतं तनुवांग मन भी, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसको जो आश्रम में रह के वो सहज सुविधा का अनुसार भक्ति पालन कर पाएंगे, वो महत्वपूर्ण होता है। उस आश्रम में रह के भक्ति जीवन यापन करना वो श्रेष्ठ होता है। एक चीज हम लोग को देखना पड़ेगा, जब हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेंगे तब गृहस्थ का और देखना नहीं, ऐसा हम लोग को सोचना नहीं। अरे मैं तो ब्रह्मचारी भक्ति करता हूँ, वो तो गृहस्थ है, का पत्नी है, बच्चा है, ये तो सब कुछ है, वो तो भक्ति करके भगवत धाम में जाएगा, तो मैं क्यों इधर पड़ा रहा हूं, मैं तो ऐसा करके भी भगवत धाम में जा सकता था। ये बोलने का मतलब है, जो ब्रह्मचारी होते हैं वो गृहस्थ आश्रम का श्रेष्ठता को और देखना नहीं चाहिए। तो गृहस्थ लोग होता है, वो लोग सोचते हैं, अरे इतना क्यों समस्या में हम लोग पढ़ाए, हम लोग ब्रह्मचारी बन जाता था तो अच्छा होता था, नौकरी नहीं करने पड़ता था, इतना झट झूठ झमेला करना नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं, जो जो आश्रम है उसी आश्रम को श्रेष्ठता को अच्छा से उपलब्ध करना चाहिए, और उसी आश्रम का जितना सुजोग है उस सुजोग को हम लोग को प्रयोग करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत सारी एडवांटेज है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में हम लोग, मतलब पारिवारिक का कोई ओब्लिगेशन नहीं, स्त्री पुत्र का ओब्लिगेशन नहीं, समाज के प्रति ओब्लिगेशन नहीं, पूर्व पुरुषों के प्रति ओब्लिगेशन नहीं। एक सुविधा होता है, हम लोग फुल भगवान के लिए हमारा तन मन प्राण सब हम लोग को उत्सर्ग कर सकता है। हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम में ये मौका है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हम लोग को कुछ समस्या का सम्मुखीन होने पड़ेगा, लेकिन ये तो सम्मुखीन होकर उसको अतिक्रम करना अच्छा है। तो जो समस्या आता है, समस्या का अवॉइड करने से नहीं चलेगा। इससे अच्छा है जो समस्या आता है उसका सम्मुखीन होके उसको अतिक्रम करना अच्छा है। ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत एडवांटेज है, हम लोग पूर्ण मात्रा से जीवन को उत्सर्ग कर सकते हैं।
जैसे हम लोग ब्रह्मचारी होने से गुरु सेवा के लिए हमारा शरणागत भाव और दृढ़ हो सकता है। ब्रह्मचारी होने के कारण गुरु का आश्रम में रह के गुरु का ज्यादा सानिध्य हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचारी होने के कारण हम लोग को बाहर का दायित्व तो ज्यादा नहीं, सुबह से शाम तक हम लोग भगवान के साथ युक्त होकर डायरेक्ट प्रत्यक्ष युक्त होकर रख सकते हैं। तो जो गृहस्थ लोग होते हैं, नौकरी करते हैं, काम धंधा में जाता है, वो भगवान के लिए करते हैं, लेकिन भगवान का डायरेक्ट संपर्क नहीं है, बहुत रिस्क है उधर। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में ये सब सुविधा सुजग है। तो इसीलिए हम लोग को, जैसे मैं बताया, मैं कौन सा आश्रम में हूँ उसका ऊपर ज्यादा गुरुत्व देना जरूरत नहीं है। हमको ज्यादा गुरुत्व देना चाहिए मैं कैसा भक्ति का पालन करूंगा। भक्ति में मन लगने से, साधुगुरु वैष्णव का सेवा में मन लगाने से ब्रह्मचर्य लाइफ मेंटेन करना आसानी हो जाएगा। ब्रह्मचर्य लाइफ में हम लोग जितना जिम्मेदारी लेंगे, दायित्वशील होंगे, मन को भगवान का सेवा में लगाएंगे, हम लोग ब्रह्मचर्य जीवन को उतना दिन, ज्यादा दिन टिक के रख रख सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं। नहीं तो ब्रह्मचर्य लाइफ में हम लोग सेवा नहीं करेंगे, कोई दायित्व नहीं लेंगे, ऐसा बैठेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार का चिंता मन में आ जाता है। हमारा इस्कॉन में ब्रह्मचर्य लाइफ बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि हम लोग को बहुत विषय का लोगों से मिलने पड़ता है। जो प्रचारक होते हैं और तो लोगों के साथ मिलने पड़ता है। तो उस इस सब का होने के कारण भी हम लोग ब्रह्मचारी लोग का जैसा ड्यूटी है, जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये छह कर्म शास्त्र में लिखा गया। लेकिन हमारा लाइफ ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग बहुत सारे तरीका सेवा के लिए कर्म करने पड़ता है जो ब्रह्मचर्य के लिए उद्दिष्ट नहीं है। इसीलिए हम लोग को ब्रह्मचर्य के लिए वैसा वैसा सेवा चुनने से अच्छा होगा, अच्छा होगा। अभी मैं मायापुर में देखता था, मैं जब ज्वाइन किया, ब्रह्मचारी लोग होते थे, से गेस्ट हाउस का देखभाल करते थे, गेस्ट रूम परिष्कार करते थे, बेडशीट परिष्कार करते थे। तो ऐसा सब कैसा होगा? ब्रह्मचारी होते हैं, फिर गिफ्ट सब बना के औरत लोग को साड़ी साया ब्लाउज बेचते हैं, ऐसा कैसा हो सकता है? ये सब थोड़ा भी हम लोग को सतर्क होने पड़ेगा। ऐसा तो प्रचार रिस्क है, क्योंकि हमारा प्रचार के लिए बहुत सारी गृहस्थ का घर पर रहना पड़ता है। इसलिए ब्रह्मचारी लाइफ का एक बहुत बड़ा चुनौती हम लोग को देना पड़ता है। एक बार श्रील जयपति के समय गुरु महाराज मेरे को बोलते थे, ये नामहट्ट ब्रह्मचारी लोग कैसे ब्रह्मचारी होकर रह सकते हैं? पहले तो हमारा इस्कॉन में जो ब्रह्मचारी होते थे, इस्कॉन मंदिर में रहते थे, बाहर के जगत का संपर्क नहीं होता था, वो एक तरीका परिवेश था। तो गुरु महाराज ने बताया जो ब्रह्मचारी कैसा, हमारा नामहट्ट डिपार्टमेंट में 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल तक ब्रह्मचारी है उधर। तो गुरु महाराज ने बताए ये लोग कैसे ब्रह्मचर्य मेंटेन करते हैं, क्योंकि उन लोग को हर समय गृहस्थ का घर में रहना पड़ता है, गृहस्थ का पास में रहना पड़ता है। गुरु महाराज ने बताते हैं ये सब नित्यानंद प्रभु का कृपा से ही हो सकता है। नित्यानंद प्रभु इन लोग को प्रोटेक्शन देते हैं, इसीलिए ये लोग ऐसा कर पाता है। वो एक तरफ सही बात है। ब्रह्मचारी के लिए रहने के लिए हम लोग बहुत सारी कोशिश कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए बहुत नियम निष्ठा पालन कर सकते हैं,
ब्रह्मचर्य रहने के लिए वो दृढ़ संकल्प ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए ब्रह्मचर्य को साथ में रह सकते हैं। इस तरीका सब आनुषंगिक कर्म में हम लोग युक्त हो सकता है। लेकिन अंत में निर्भर करता है भगवान का आशीर्वाद कृपा का ऊपर। भगवान प्रोटेक्शन देंगे तो सब ये संभव हो सकता है। ऐसा ही तो कलियुग ब्रह्मचारी सन्यासी लाइफ के लिए कलियुग ठीक नहीं है। तो तब भी शिल प्रभुपाद बहुत बड़ा रिस्क लेके हाँ, और सन्यास इस हमारा गौड़ीय संप्रदाय में तो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किए। शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद का पहले तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। श्री चैतन्य महाप्रभु से शुरू करके कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। सब लोग घर घर में रहते थे, आपका घर में रहते थे, भक्ति करते थे, साथ में मिलते थे, आपस में मिलते थे और उत्सव अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मचारी जो इंस्टीट्यूशन हो गया तो प्रचार के लिए वो ब्रह्मचारी सन्यास, हाँ, ब्रह्मचारी सन्यास का जरूरत हुआ। मेरे मन में एक बात कभी कभी आता है, जब मैं जाता हूँ घूमता हूँ। मैं अभी बेंगलोर में था, बेंगलोर से आया, हर जगह जिधर भी जाता हूँ ये देखता हूँ ये गृहस्थ लोगों ने तो हम लोग को देख के कितना महान श्रेष्ठ मानते हैं। हम लोग इतना महान नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन उनका अंतःकरण में इतना श्रद्धा है, इतना भक्ति है, इतना सम्मान है। हम लोग जो आश्रम में रहते हैं, हम लोग का कितना श्रद्धा भक्ति निष्ठा है। विशेष करके हमारा गुरुदेव को छोड़ के दूसरा गुरुदेव के प्रति कितना श्रद्धा निष्ठा भक्ति है। हमारा गुरु भाई को छोड़ के दूसरा भक्त के प्रति कितना श्रद्धा निष्ठा है। हमारा गुरु भाई का बीच में भी हमारा श्रद्धा निष्ठा नहीं है। हाँ, भक्त भक्त बीच में श्रद्धा निष्ठा नहीं है, ब्रह्मचारी लाइफ में क्या फायदा होगा। हाँ, नहीं निष्ठा नहीं, प्रशंसा नहीं। किसी को प्रशंसा करते हैं तो ठीक है, मेरे को बताए जन्मदिन में आने पड़ा तो कुछ बोलने पड़ेगा, बोल देते हैं। अगर जन्मतिथि में आ गया कुछ बोलने पड़ेगा, बोलते हैं, और क्या है। लेकिन अंतःकरण को देखने पड़ेगा। मेरा सब वैष्णव के लिए उतना श्रद्धा है। न कोई वैष्णव का अच्छा श्रवण करने से ही दुख आता है, सिर्फ दुख नहीं आता है। उनको प्रशंसा भी हम लोग करते नहीं, इकट्ठा बैठ के थोड़ा चर्चा भी नहीं करते हैं वैष्णव का अच्छा के बारे में। बुरा के मेरे बारे में बहुत चर्चा करते हैं। वैष्णव का बुरा के बारे में तो हम लोग बहुत चर्चा होता है। मैं माई ओन एक्सपीरियंस आई से, फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, कभी हम लोग बैठ के दूसरा भक्तों का महिमा गान करना, को प्रशंसा करना, ये हमारा जीवन में नहीं होता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो ये नहीं हो पाएगा। इस शरीर छोड़ने से पहले हमारा मन में ऐसा आदत नहीं आएगा तो मैं सबका ही प्रशंसा करूंगा, सबके बारे में अच्छा चर्चा करूंगा। जीवन में इसी स्तर में आने से पहले मेरा हम लोग शरीर छोड़ेंगे, मेरे को लगता नहीं हम लोग भगवत भक्ति का मार्ग में कुछ उन्नति हो पाएंगे, और भगवत धाम तो जाना दूर का बात है। और एक चीज मैं देखता हूँ हमारा इस्कॉन में, हमारा मैनेजमेंट को ज्यादा गुरुत्व देते हैं, और मैनेजमेंट को लेकर ही आपस में हम लोग बहुत झगड़ा करते हैं। ये मेरा जोन है, वो मेरा, तुम्हारा जोन है, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। हाँ, ठीक है, प्रचार के लिए हम लोग प्रतियोगिता कर सकते हैं,
हम लोग हमारा प्रचेष्टा को बढ़ा के दूसरा से हम लोग बड़ा मंदिर बना सकते हैं, लेकिन साथ साथ दूसरा को भलाई देख के हमको खुश भी होना चाहिए। तो खुश भी होना चाहिए। तो ये बात मैं सबको बताता हूँ, मैं आपको ही बताता हूँ। जब हमारा इस्कॉन में हम लोग मैनेजरियल रिलेशनशिप का ऊपर बहुत जोर देते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप, लविंग रिलेशनशिप उतना नहीं होता है। हमारा रिलेशनशिप क्या है? मैं जीबीसी हूं, तुम टेम्पल प्रेसिडेंट हो। तुम टेम्पल प्रेसिडेंट हो, मैं टेम्पल कमांडर हूं। हम लोग सब मिलते हैं। कभी हम लोग, अभी तो थोड़ा ब्रह्मचर्य संघ शुरू हुआ है, वो अच्छा है। नहीं तो हम लोग मिलते हैं कैसा, बीरो मेंबर इकट्ठा मिलते हैं, जीबीसी मेंबर इकट्ठा मिलते हैं, ईआरडीसी मेंबर इकट्ठा मिलते हैं। ये सब जो मिलते हैं वो मैनेजरियल एसोसिएशन होता है। उधर क्या होता है, जीबीसी में, ब्यूरो मीटिंग क्या क्या होता है, मेरे को बोलना जरूरत है। आप लोग तो ईआरडीसी मीटिंग में आते हैं, आप लोग देखते हैं, ये उसका विरुद्ध में, वो उसका विरुद्ध में, इसका विरुद्ध में, ऐसा हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हम लोग सेवा को संभालने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए कभी कभी जरूरत तो होता है, लेकिन ब्रह्मचर्य के लिए को इसको बहुत बैलेंस करना पड़ेगा। मैनेजरियल सुन भी, पर्सनल, व्यक्तिगत आक्रोश नहीं होना चाहिए, उधर हम लोग फेल हो जाता है। मैनेजरियल को इम्पोर्टेंस दे के मैनेजरियल को मैनेजमेंट में रखो अलग करके, और हमारा ब्रह्मचारी और भक्त संघ को अलग करके रखो, तब हम लोग हाँ आगे बढ़ पाएंगे। मैं कभी, मैं सोचता हूँ एक गृहस्थ लोगों का, हमारा आश्रम वासी के प्रति इतना श्रद्धा है, सम्मान है। हमारे जो आश्रम वासी रहते हैं, हम लोग को आपस में इतना श्रद्धा सम्मान रहेगा, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ये आर्टिफिशियल हम लोग कर नहीं पाएंगे, ये तो स्पॉन्टेनियसली होना चाहिए। हाँ, आपस को देखने से परस्पर को महिमा को अनुभव करना चाहिए। एक ब्रह्मचारी दूसरा ब्रह्मचारी को महिमा को अनुभव करना चाहिए, कितना डेडिकेटेड है। साथ साथ ब्रह्मचारी लाइफ कितना डेलिकेट है, इसीलिए वो सतर्क कैसा होना चाहिए। दूसरा ब्रह्मचारी का कोई समस्या होता है तो उसको हम लोग कैसे मदद कर पाएंगे। ऐसा बहुत सारी दृष्टांत हम लोग पूर्व आचार्यों ने रख के गए। जे ये भौतिक जीवन तो पदंग पदंग है, जद विपदंग, हर पदक्षेप में विपद है। लेकिन ये भक्ति जीवन तो और डेंजरस है। खुरस धारा निशत दुरतया, एक खूर होता है ना, ब्लेड, उसके ऊपर चलना जैसा ये आध्यात्मिक जीवन ऐसा होता है। इसीलिए ये ब्रह्मचारी आश्रम ये बहुत डेलिकेट होता है। तो हर समय हम लोग ब्रह्मचारी होने से भी हम लोग एक इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, संगठन में रहते हैं, इसलिए सांगठनिक जिम्मेदारी भी लेने पड़ता है। जो सांगठनिक जिम्मेदारी ब्रह्मचारी जीवन के लिए उतना कंड्यूसिव नहीं, मतलब उतना क्या सुविधा नहीं है। कभी कभी हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट बनते हैं, टेम्पल से बनने के बाद वो स्थान को छोड़ने चाहते नहीं, इतना आसक्त हो जाता है, छोड़ने चाहते नहीं। फिर कभी कभी सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी गृहस्थ सब कुछ में ठीक है, सेवा के प्रति आसक्त होना चाहिए, लेकिन पदवी के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। सेवा मनोभाव लेकर हम लोग सेवा करेंगे तो पोस्ट हमारा पीछे दौड़ेगा। हमको पोस्ट को पकड़ के रखने के लिए कोशिश नहीं करने पड़ेगा। लेकिन हम लोग
पोस्ट लेके सेवा करते हैं, पोस्ट चले जाने से दुखी हो जाता है। लेकिन पोस्ट जाने के बाद हमको दुखी होना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को ये सोचना चाहिए जो कोई सेवा करके भगवत धाम जा पाएंगे। मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, ब्यूरो मेंबर हूँ, जीबीसी हूँ, जो जीबीसी बन गया भगवत धाम चला जाएगा, जो झाड़ू देते हैं सारा जीवन भर के वो जा नहीं पाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा भी हो सकता है जिंदगी भर झाड़ू देते हैं, झाड़ू देते हुए वो भगवत धाम पे चला गया, आज कोई प्रेसिडेंट बना, जीबीसी बना, वो भगवत धाम ना जा पाएगा, इधर रह जाएगा। तो हम लोग को जीवन में ये ये विचार रखना चाहिए। मैं एक संस्था में रहा हूँ संस्था को बढ़ाने के लिए, सुरक्षा के लिए मैं जितना सारी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं मैं तो इधर आ गया, आश्रम में आ गया इतना करना जिम्मेदारी लूंगा, इतना करना काम करूंगा, जो उड़िया में मैं बताया, हाँ, मोठे खे खाटे घुमाओ, ऐसा नहीं, जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन हमारा लास्ट रिसोर्स शेल्टर क्या रहना चाहिए? ब्रह्मचारियों का लास्ट शेल्टर होना चाहिए हरि भजन करना, जप करना, व्रत पालन करना, भगवान का कथा श्रवण करना। अरे इस्कन में सब पोस्ट चला जाएगा, लेकिन प्रसाद खाने का जिम्मेदारी हमारा नहीं जाएगा, कोई हटाएगा नहीं। जो जिम्मेदारी लिया है, मैं टेम्पल कमांडर पोस्ट चला जाएगा, प्रेसिडेंसी पोस्ट छीन के ले जाएंगे, लेकिन मैं प्रसाद खाऊंगा, ये पोस्ट को ही छीन के नहीं लेंगे। मैं जॉब करूंगा, ये पोस्ट कोई छीन के नहीं ले सकते हैं। जो जो चीज हमसे छीन के ले जाएंगे, वो लोग वो सब चीज को ज्यादा आसक्त मत बनाओ। उसको ड्यूटी है, मैं करता हूँ, तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आसक्त रहना चाहिए किसके प्रति? जिसको कोई भी मेरे से छीन के नहीं ले पाएंगे। जप करने का जो आदत, ग्रंथ अध्ययन करने का आदत, दूसरा वैष्णव का सेवा करने का आदत, दूसरा को प्रशंसा करने का जो आदत, तो महिमा गान करने जो आदत है, कोई छीन के ले पाएगा? और एक टॉपिक प्रभु ने बोले थे, फियर ऑफ ब्रह्मचर्य लाइफ, फ्यूचर फियर, समथिंग लाइक दैट। हाँ, क्या ऐसा बताया ना? हाँ, जगदीश प्रभु ऐसा फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ फ्यूचर फियर ऑफ फ्यूचर हम लोग क्रिएट करते हैं। कब फियर ऑफ फ्यूचर होता है? हम लोग जब पद पदवी का प्रति आसक्त हो जाता है, तब फियर ऑफ फ्यूचर आता है जिसके लिए आसक्त बढ़ाने के लिए हम लोग इस्कन में आए हुए, इस्कन योगदान करने से पहले कई इधर सब बहुत प्रेसिडेंट है, टेम्पल कमांडर है, संकीर्तन इंचार्ज है, बहुत पोस्ट लेके हम लोग बैठे हुए। मैं जीबीसी बन गया हूँ। मैं जब इस्कन घर छोड़ा, मेरा दिमाग में था मैं जीबीसी बन जाऊंगा, मुझे मालूम नहीं था जीबीसी क्या है, एबीसी क्या है। उधर टेम्पल प्रेसिडेंट बन, आप सबका मन में ये था। जगदीश प्रभु, आप जब घर छोड़े थे, आप सोचते थे, हाँ, ये कुछ नहीं था हमारा मन में। हमारा मन में एक ही विचार था, हाँ, मैं हरि भजन करूंगा, है ना, मैं हरि भजन करूंगा। इस्कन में योगदान करने के बाद ये एक संस्था है, इसलिए ये सब हम लोग को जिम्मेदारी लेने पड़ा। ये फॉरेन एलिमेंट है, ये आगंतुक है, समझते हैं? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, स्वरूप का नहीं। हमारा स्वरूप का साधना क्या है? ये जो मैं बताया, जिसको मेरा जपमाला कोई मेरे से छीन कर नहीं ले पाएगा, प्रसाद सेवा को कोई छीन कर नहीं ले पाएगा, मेरा मंगल आरती कोई छीन कर नहीं ले पाएगा, दूसरा को प्रशंसा करने का मेरे से कोई छीन कर नहीं ले पाएगा। ये सबसे, इस सबसे मेरा फ्यूचर गारंटी कन्फर्म। मैं जितना बड़ा पोजीशन में हूं, वो पोजीशन के प्रति आसक्त नहीं बनना चाहिए। कुछ नहीं रहेगा तो इसका प्रति मैं जीवन
आसक्त के जीवन बिता पाऊंगा। अरे प्रभुपाद तो फ्यूचर के लिए क्या डरना चाहिए। प्रभुपाद तो हम लोग गोल्ड माइन बना के रखा है। प्रभुपाद ने जितना सारी भक्त बनाए हुए गृहस्थ भक्त, हम लोग एक एक दिन करके जाके खाएंगे उसका घर पर जाएंगे तो सारा जिंदगी चल जाएगा। कोई मठ मंदिर में रहने नहीं देंगे। हाँ, जितना गृहस्थ भक्त है एक दिन करके रहेंगे। प्रभुपद ने गोल्ड माइन बना के गए खाते रहो। हाँ, और ब्रह्मचारी लोग गृहस्थ का घर में जाने से इतना आदर अभ्यर्थना करते हैं। हमारा घर का लोग भी इतना नहीं करते हैं। हमारे घर में भी इतना आदर अभ्यर्थना नहीं मिलता था, स्नेह ममता नहीं मिलता था। बहुत साल पहले जो गौरांग प्रेम स्वामी अभी तो गुरु बन गए, बहुत उनका सेवक आ गए, सेवा करने के लिए लोग लाइन में खड़े हुए गुरु बनने से पहले सन्यासी थे। सन्यासियों के भी लोगों ने सेवा करने के लिए बहुत, हाँ, चाहते हैं। लेकिन जब ब्रह्मचारी थे, बहुत साल पहले की बात है, तब, हाँ, सिंह ब्रह्मचारी थे। वो जब बीमार होता था, शरीर असुख होता था, वो मायापुर छोड़ के, हाँ, गृहस्थ भक्त का घर चले जाते थे। वो त्रिवेणी में एक दो भक्त गृहस्थ भक्त थे। हाँ, तो उनका घर जाते, कारण उधर जाने से सेवाचरण अच्छा मिलते हैं, सेवाचरण अच्छा मिलते हैं। ये बोलने का मतलब है हम लोग का हम लोग का जहाँ प्रभुपद ने इतना संपत्ति दिए हुए है, हम लोग कुछ भी होकर क्यों हम लोग डरेंगे। क्या क्या डरना है। भगवान सबको पालन करेंगे, सबको पोषण करेंगे। लेकिन कभी कभी ब्रह्मचारी लोग बोलते हैं, अरे मैं इतना दिन इस्कन का सेवा किया और इस्कन ने मेरे को ऐसा व्यवहार किया। मैं इस्कन के लिए इतना किया, लेकिन इस्कन मेरे लिए क्या क्या ये तो सोचते नहीं। मैं इस्कन के लिए बहुत किया, जैसे इस्कन मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ, अरे मैं इस्कन में आना जो 10 साल 20 साल रहा, मैं घर में रहता था, क्या प्रसाद सेवा करता था, इतना हरिभजन कर सकता था। इस्कन में आया तब ना ये सब हमको मिला। लेकिन हम लोग को इस्कन को क्यों ग्लोरीफाई करता नहीं, इस्कन को बदनाम करता है। मैं इस्कन के लिए इतना किया, हाँ, मेरे लिए इस्कन क्या किया। हाँ, ये सब विचार हमारा मन में आ जाता है। तो मैं आपको जो जो बोलता हूँ, मेरा मन में ऐसा विचार आता है। हाँ, मेरा स्पिरिचुअल को मेंटेन करने के लिए हर समय हम लोग बहुत बड़ा पद में लेना चाहिए। इसको आगे बढ़ाने के लिए सेवा के प्रति आसक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं बड़ा पद ले जाएंगे और कुछ जिम्मेदारी नहीं लेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, बस ऐसा नहीं। पूरी बल शक्ति देके, हाँ, काम करेंगे। लेकिन, हाँ, भविष्य में हमारा सामने में जो स्थिति आएगा उसी स्थिति में हम लोग रहेंगे। अरे ब्रह्मचर्य लाइफ का नियम में तो ऐसा बताता है, ब्रह्मचारी भिक्षा करेंगे, भिक्षा करके सब गुरुदेव को दे देंगे। गुरुदेव कुछ देंगे तो खाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं खाएंगे। ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। इधर किसी का आश्रम लाइफ ऐसा ही है, सब गुरुदेव को दे देते हैं। हाँ, गुरुदेव खाने के लिए देते हैं तो खाते हैं, नहीं खाने के लिए देते हैं नहीं खाते हैं। ऐसा नहीं है हमारा सिचुएशन, ऐसा नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है इस्कॉन में। हाँ, मैं तो देखता हूँ इस्कॉन में 50 ईयर्स, प्राय 48 49 ईयर्स हो गया। जो लोग बड़ा पदों में नहीं है, वो लोग 50 साल पहले थे, अभी भी है। आज जितना बड़ा पद में है, वो किधर चले गए, वो ढूंढ के भी मैं नहीं मिलेगा अभी। ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर समय हम लोग को मेंटली प्रिपेयर होने पड़ेगा। हाँ, तो चाचा आपन प्राण बाचा, ये शुभक स्वामी गुरु महाराज का स्लोगान है। चाचा अपन महाराज हर समय बोलते हैं, तुम जितना जो कुछ करते हो करो, लेकिन आपको बचाओ, बचा के सब कुछ काम करो। हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ को बचा के सब कुछ काम करो। ये हमारा, हाँ, पहला जिम्मेदारी है। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू बैलेंस, कैसे बैलेंस करके हम लोग ब्रह्मचर्य लाइफ भी मेंटेन करेंगे, साधन भजन भी कर पाएंगे,
और मैनेजमेंट भी देख पाएंगे। इस सबको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि बहुत चैलेंज है। मैं जैसे बताया, हम लोग तो ऐसा गुरुकुल में जैसा ब्रह्मचारी लोग रहते थे, वैसा परिवेश में हम लोग रहते नहीं, और विपरीत परिवर्तन में रहता है हमारा परिवेश। हमारा सब कुछ अपोजिट टू ब्रह्मचर्य लाइफ। सब कुछ अपोजिट टू ब्रह्मचर्य लाइफ और लाइफ स्टाइल। शाम को सो जाना, रात 2 बजे 3 बजे जाग जाना, फिर रात्र 12 बजे 1 बजे हम लोग सोने के लिए जाते हैं, प्रोग्राम चलते हैं 11 बजे तक। रात 11 बजे 12 बजे आके जो खाना पीना चलता है ब्रह्मचारी लोगों को, वो भी ब्रह्मचर्य का खाना होता है। हाँ, प्रोग्राम खत्म कर गए, बिग विराट बड़ा फीस्ट खाता है, बहुत बड़ा फीस्ट खाता है। ब्रह्मचर्य होगा इससे होगा, लेकिन हम लोग करने पड़ते हैं, क्या करेंगे। ये जो मिताहार विहार से बोला गया ना जोगी के लिए, मिताहार विहार, ये हमारा लाइफ कंप्लीट अपोजिट है। मिताहार नहीं, मित विहार भी नहीं, वेरी अपोजिट। तो इससे विचार कर देखिए कितना हम लोग को भगवान और गुरु साधु का कृपा के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। कितना चैलेंजिंग लाइफ ही है। सिर्फ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, हाँ, साधु गुरु कृष्ण, ये तीनों का ऊपर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए, आशीर्वाद के ऊपर निर्भर रखना चाहिए, तब हम लोग बढ़ पाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा हम लोग के लिए। तो इसलिए ये जो ब्रह्मचारी संगोत्सव किया गया, ये एक बहुत अच्छा सिस्टम भक्ति विजय भागवत महाराज को नेतृत्व देते हैं, हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। ये तो अच्छा होता है, साल में एक बार हम लोग मिलते हैं। और हर मंदिर के लिए भी मेरा एक सुझाव है, आप लोग की 2-3 महीने में एक बार हो, नहीं कर पाएंगे तो हफ्ता में एक बार हो, किधर एक जगह पर जाओ, 1-2 दिन 3 दिन रोक के, सिर्फ नो मैनेजमेंट मैनेजरियल थिंग्स, कुछ टाइम सेव करो। हम लोग इतना इंटॉक्सिकेटेड होता है मैनेजमेंट के लिए। एक ब्रह्मचारी था, वो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, मेरे साथ 1 साल था, घूमता था और बहुत खुश में था, बहुत खुश में था। हाँ महाराज, मेरा लाइफ में ऐसा हुआ नहीं। तो 1 साल के बाद फिर उसको अच्छा पोस्ट मिल गया, जिम्मेदारी मिल गया। बहुत वेरी हार्ड वर्किंग ब्रह्मचारी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। मैं उसको बोलता है तू साल में 5-7 दिन, एक हफ्ता हमारे साथ बिताओ। नहीं महाराज, आई एम वेरी बिजी, वेरी बिजी, आई कैंट गेट आउट ऑफ दिस। हमें देखो, इतना बिजी हो जाता है, मेरे साथ 5 दिन 1 सप्ताह भी बिताने के लिए टाइम नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, जब हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं, इतना बड़ा जिम्मेदारी आ जाता है ना, निकलने के लिए समय नहीं मिलता है। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कष्ट होने से भी आप लोग सोचेगा, ओ मैं 3 दिन चला जाऊंगा, मेरा कलेक्शन कम हो जाएगा, हाँ मंदिर में कौन देख पाएगा, ऐसा नहीं है, कलेक्शन बढ़ जाएगा। 2-3 दिन आप लोग सब ब्रह्मचारी लोग लेके बाहर जाओ, जाके उधर ज्यादा थोड़ा जप करो, ग्रंथ अध्ययन करो। ये संग बहुत हम लोग को सहायता करेगा। अब ब्रह्मचारी लोग को संग क्या करें, मैं सन्यासी का पीछे पड़ा है। सन्यासी लोग तुम लोग आओ, थोड़ा हम लोग साल में 4-5 दिन एक साथ रहेंगे। मैं सब सन्यासी को बताया कि तुम लोग, यू आर वेरी गुड टू टेक गिव एसोसिएशन, बट यू आर नॉट टेकिंग एनी एसोसिएशन। जितना सन्यासी लोग होता है, सो बोलने के लिए एक्सपर्ट है, सुनने के लिए कोई एक्सपर्ट नहीं है। सुनते नहीं, शुद्ध बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं। मैं एक सुझाव दिया, हम लोग सन्यासी लोग मिलके साल में एक बार मिल, ये 3-4 कोशिश किया, होता ही नहीं। इधर जाता है उधर जाता है, ये होता है ये होता है, हमारा इधर प्रोग्राम है उधर प्रोग्राम है। सन्यासी लोग आश्वासन देने के लिए एक्सपर्ट, लेकिन लेने के लिए सन्यासी को याद नहीं आता है जो मेरे को भी आश्वासन चाहिए। एक बार श्रील राधा गोविंद महाराज ने बताते थे, जो मेरे को मत छुटकार दो, मेरे को उन्होंने बताया, मैं तो कथा करता हूँ, ऐसा कथा करता हूँ, मेरे को तो चाहिए ना कुछ। मैं ग्रंथ अध्ययन करूंगा, थोड़ा अध्याय करूंगा, हाँ खाली कथा बोलते रहूं कैसा होगा। गिव मी सम फ्री टाइम। किधर अमेरिका में किधर में था, महाराज ने बताते थे, मेरे को भी थोड़ा फ्री टाइम चाहिए। हाँ, ऐसा तरीका हमारा, ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो, हमारा ब्रह्मचारी इसका भी सन्यासी का माफिक, हर लोग प्रचार ही करते हैं प्रचार ही करते हैं। लेकिन हम लोग का ये भी
हाँ, सोचना चाहिए, आई एम गिविंग सो मच एसोसिएशन, आई शुड टेक सम एसोसिएशन ऑल्सो। उसी भाव में हाँ, थोड़ा संग लेना चाहिए। तो मैं प्रिपेयर नहीं था। अब ब्रह्मचर्य के बारे में तो शास्त्र में ऐसा कुछ चैप्टर नहीं है, कुछ है, लेकिन वो सब चैप्टर ब्रह्मचर्य के बारे में पुराण में, शास्त्र में जो बताया गया उसको पढ़ने से हम लोग फेंट हो जाएंगे, इधर मूर्छा हो जाएंगे, यही सब ब्रह्मचर्य लाइफ है। मुझे बहुत दूर है। लेकिन हम लोग जैसा भी हो, उसमें से कैसे हम लोग कर पाएंगे, उसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं जो कुछ बताया ये फैमिली मूड में बनाया बताया, इसको फॉरवर्ड मत कीजिए, दूसरा को मत दीजिए। बिकॉज यू आर ऑल माई क्लोज पीपल। तो मन खोल के बताए, पब्लिक सुनने के लिए ठीक नहीं होगा। तो इसको फॉरवर्ड मत कीजिए। हाँ, when I see all brahmacharis, I feel like I'm in my family, sitting with all my brothers. I have a feeling like that. Whenever I go see brahmacharis, I feel very encouraged, very nourished. ब्रह्मचर्य का साथ रहने से ही लगता है मैं एक उर्वर भूमि पर आ गया। हाँ, इतना वाइब्रेशन इतना अच्छा होता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग सब प्रेरणा है मेरे लिए, आप लोग से प्रेरणा है। तो आप लोग सब कृपा कीजिए, मेरा ऊपर ऐसा संग देते रहिए, तो हम लोग सब मिलके ऐसा आगे बढ़ पाएंगे, हम लोग के संकल्प को ठीक तरीका पालन कर पाएंगे, असल प्रभुपाद का सेवा कर पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। समरी में आपने कहा कि हम जिस आश्रम में रहते हैं उसी आश्रम के जो श्रेष्ठता है उस श्रेष्ठता को हम उपयोग करें। जैसे आपने कुछ एडवांटेज बताए, ब्रह्मचर्य आश्रम में नो फैमिली ऑब्लिगेशन, कोई नो सोशल ऑब्लिगेशन, नो एंसेस्टर्स ऑब्लिगेशन, कंप्लीटली हम सरेंडर हो सकते हैं भगवान के प्रति। और हमें ज्यादा से ज्यादा सेवा का जिम्मेदारी लेना चाहिए ताकि हम फ्री ना हो। और जैसे आपने कहा कि श्रील जय प्रताप स्वामी महाराज कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही जो है हम लोग ब्रह्मचारी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। और आपने बहुत जोर दिया कि पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर, जबकि इस्कॉन में जब यूजुअली मैनेजरियल रिलेशनशिप के ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, पर्सनल रिलेशनशिप को कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो इसके ऊपर हमें जोर देना चाहिए। और आपने कहा कि जैसे गृहस्थ हमें इतना रिगार्ड देते हैं, तो उसी प्रकार हमें भी अपने आश्रम के जो भी रेसिडेंट्स है और हमारे जो जो को ब्रह्मचारी है उनको भी हमें उस उसी प्रकार रिस्पेक्ट देना चाहिए, कम से कम जितना है ना गृहस्थ हमें देते हैं। फिर आपने कहा कि पोजीशन है और जो भी है ये सब तो छीना जाएगा, लेकिन हमें हमें हमसे हरि भजन, हमारा श्रवण, हमारा पठन, हमारा सेवा, अ, वैष्णवों का महिमा गान करना, मंगला आरती, ये कोई नहीं जो है हमें हमसे छीन पाएगा। इसलिए हमें शेल्टर, लास्ट शेल्टर बल्कि इसी सब के ऊपर लेना चाहिए। और कई बार प्रश्न उठता है कि हमने इस्कॉन को इतना दिया है, इस्कॉन ने हमें क्या दिया है, बल्कि हमें ये जो है मंथन करना चाहिए कि हमने हमें इस्कॉन ने क्या दिया है। हम इतने दिनों तक वैष्णव संघ हमें मिला, इतने दिनों तक हम इस्कॉन में रह के भजन कर पाए। तो इसी प्रकार तो आपने कहा कि साधु, गुरु और कृष्ण के ऊपर शेल्टर लेना चाहिए। और हमें हम वी आर वेरी एक्सपर्ट इन गिविंग एसोसिएशन, बट वी शुड बी आल्सो कंसर्न अबाउट द टेकिंग एसोसिएशन। हमें जो है एसोसिएशन लेने में ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो प्रश्न, मेरा एक क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम बाकी ब्रह्मचारियों से कुछ प्रश्न लेंगे। मेरा प्रश्न था कि तो ब्रह्मचारी आश्रम में जब हम ज्वाइन करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे एक विजन रहता है कि हम ये करेंगे करके, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो जो है वो धुंधला हो जाता है। उसको उस जो वो जो विजन है
उस विजन को हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। मतलब चाहे हो सकता है कि हम उसके ऊपर मंथन नहीं करते हैं, या किसी संघ के कारण, या जो श्रवण की कमी हो जाती है, भक्तों की एसोसिएशन की कमी हो जाती है, उस प्रकार के इंस्पायरिंग एसोसिएशन किसकी कमी हो जाती है, तो जिसके कारण कई बार जो है ना उसको भूल जाते हैं। जैसे कई बार देखा गया है कि साधक जो है जो मिशन में निकलता है और बाद में जाके भूल जाता है। तो हम कैसे वो जो ज्वाइन करने का जो हमारा मूड था, उस मूड को हम कैसे हमेशा याद रख पाए महाराज, इस क्वेश्चन पर। ना हमारा लक्ष्य क्या है इसको फिक्स रखेंगे तो मूड हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। मतलब क्या लक्ष्य है वो ठीक रहेगा तो सब ठीक है। हमारा तो लक्ष्य है कैसा भगवान के प्रति थोड़ा आसक्ति बढ़ेगा, हम्म, भगवत प्रेम लाभ कर पाएंगे, तो उसका प्रति हमारा वो हमारा विचार है रहेगा, तो हम लोग जीवन में जो कुछ आने से भी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। आप बताए मैं हम लोग जीवन में लक्ष्य लेकर आए हुए, हमारे जीवन में देखिए जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है। मैं इस साल 500 गीता बिक्री करूंगा, ऐसा लक्ष्य बोलते हैं। मैं एक मंदिर बनाऊंगा। मैं ये सब तो सेवा है, ये सब सेवा के लिए हम लोग करते हैं। ये लक्ष्य का लक्ष्य क्या है? मैं मंदिर बनाऊंगा, मैं ग्रंथ वितरण करूंगा, मैं ये करूंगा, ये लक्ष्य है। ये सब लक्ष्य का लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रीति विधान करना, है ना, गुरु का प्रीति विधान करना, भगवान का प्रीति विधान करना। तो लक्ष्य का लक्ष्य हमारा ठीक रहेगा तो ये सब ठीक रहेगा। और भी जीवन में देखो, हम लोग जीवन में जो कुछ भी करते हैं, हम लोग ये सोचना नहीं चाहिए कि मेरा प्रचेष्टा से होता है। जो लक्ष्य भी हमारा होता है, ग्रंथ वितरण कर सकते हैं, एक मंदिर बनाया, जो कुछ प्रोजेक्ट बनाया, ये हमारा शक्ति से नहीं होता है। ये भगवान ही शक्ति देता है, भगवान उत्साह देता है, भगवान ही उद्दीपना देता है, भगवान ही बुद्धि देता है। उनका द्वारा सब कुछ ही होता है। अच्छा से हम लोग थोड़ा सोचेंगे, हम लोग अनुभव कर पाएंगे। हम लोग इस्कॉन में आके जो जो पोजीशन में हो रह के जो जो भी करते हैं, ये सब भगवान का शक्ति से ही हो सकता है। नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। थैंक यू महाराज। सो बेसिकली आपने कहा कि एक है सेवा और एक है लक्ष्य। तो हमें अपने लक्ष्य पे सुदृढ़ रहना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। थैंक यू सो मच। तो मैं और रिक्वेस्ट करूंगा, जो जिनका भी प्रश्न है वो हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि मैं उनको अनम्यूट करूंगा। जिनको भी प्रश्न है अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। भक्ति विजय भाई महाराज। हरे कृष्णा। नहीं, यही यही महाराज ने जो कहा लक्ष्य, वो गीता में भी कहा अर्जुन ने, मेरा लक्ष्य है श्रेय मिलना। इसके ऊपर पूरा गीता डिस्कशन है। तो हम लोग का अगर लक्ष्य ठीक है तो इस्कॉन में जितना छोटे मोटे झगड़ा और जो कुछ भी होता है ना, वो कुछ कर नहीं सकते अगर लक्ष्य में ठीक है। कभी कभी लक्ष्य में बिगड़ जाते हैं हम लोग, इसलिए छोटा मोटा जो मंदिर में हो जाते हैं उसमें ही बड़ा करके मानते हैं, इसलिए आश्रम छोड़ के गृहस्थ बनते हैं। जैसे जयपताका महाराज ने कहा, एक ब्रह्मचारी आए, बोले हम जब सोते हैं रात में
और ब्रह्मचारी लोग इतना स्नोरिंग करते हैं, हम तो सो नहीं पाते। आराम से रात में एक सोएंगे, वो भी सो नहीं पाते। तो आश्रम छोड़ के गए, शादी की, पहला रात्रि गृहस्थी में जैसे सोए तो पत्नी ने स्नोरिंग किए। क्या पता है, महाराज ने कहा, अरे अभी कहाँ जाएंगे बाबा, इधर तो कम से कम एक कमरा छोड़ के और एक कमरा में सो सकते हो, लेकिन घर में क्या करेंगे। तो ये अच्छा बात महाराज ने बताया। लक्ष्य चुनना चाहिए, जीवन में लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के आधार पर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है। जी, अक्षयानंद माधव प्रभु जी का है। प्रभु जी कहाँ से प्रभु जी? हरे कृष्ण महाराज, मायापुर से महाराज। हाँ। महाराज देखे नहीं क्या? हाँ देखे नहीं ছবি महाराज? এখন ছবি, নামটা জানতাম না, ছবি দেখে আপনারই লোক। হ্যাঁ বলো। हाँ महाराज, आपने अभी बताया, बहुत अच्छा लेक्चर दिया। आपने बताया था कि जो हिज होलीनेस सुभाष स्वामी महाराज का आपने बोला कि चाचा अपना प्राण बचा। और आपने बताया कि महाराज की हमको काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहिए ब्रह्मचारी लाइफ में। तो महाराज कभी कभार ऐसा होता है, हमारी सेवा ऐसी रहती है कि जैसे आपने बताया कि गुरु महाराज का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने नामठ के ब्रह्मचारियों का बोला कि उनको गृहस्थास के घर में रहना पड़ता है। तो हमारी सेवा में भी जैसे कभी कभार अकेले सेवा करना पड़ता है, कोई ब्रह्मचारी साथ में नहीं है साथ। तो उसके साथ साथ ज्यादा सेवा भी ले लो और फिर अपना भक्ति जीवन भी बचा लें। तो महाराज इसको मतलब इसको मैनेज कैसे करें, इसको बैलेंस कैसे करें कि सेवा भी ज्यादा से ज्यादा ले लें और फिर मतलब उतनी सेवा ले लें और फिर हमारे साथ मतलब समस्या भी है थोड़ा बहुत कि हमारे साथ कोई साथ में अगर नहीं हो, बाई चांस सेवा करने में ब्रह्मचारी नहीं हो, तो फिर ऐसे में अपना जीवन, अपना भक्ति जीवन और कैसे मतलब महाराज इसको कैसे मैनेज कैसे करें। और फिर देखिए, सेवा सेवा और भक्ति परिपूरक होता है। सेवा करने से भक्ति बढ़ते हैं, भक्ति बढ़ने से सेवा का इच्छा होता है। क्योंकि भक्ति का मतलब सेवा। बहुत जात से भक्ति होता है। तो अच्छा से सेवा करेंगे तो भक्ति बढ़ेगा, अच्छा से भक्ति करेंगे तो सेवा के लिए मन बढ़ेगा। ठीक है। और आप जो बोला हम लोग एका का क्या कर पाएंगे, ये एका का में एका के अकेला, एका है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, एका। ठीक है। अकेला। अकेला, अकेला क्या कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ये जो अकेला सोचता है ये प्रॉब्लम है। हमारा अकेला कभी भी नहीं है। प्रभुपाद में अकेला नहीं है, कई हम लोग में कोई भी अकेला नहीं है। परमात्मा हमारा साथ में है। मतलब अकेला कैसा हो सकता है? परमात्मा हमारे साथ में है, अकेला कभी भी नहीं हो सकता है। परमात्मा हम लोग को देखते हैं, अनुमंत उपद्रष्टा है। सबसे नजदीक बैठने वाला परमात्मा है और सबसे ज्यादा हमारे मन को समझने वाला परमात्मा है। तुम जो सोचते हैं दो चार आदमी तुम्हारा पास में रहेंगे, नजदीक में रहेंगे, कितने नजदीक में रह सकते हैं? तुम्हारा कमरा में सो सकता है, ठीक है, और तुम उनको आलिंगन करेंगे तो उनका छाती तुम्हारा छाती में लगा सकता है, ठीक है। तुम्हारे अंदर में घुस सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर में घुस के कोई एक आदमी है उधर बैठा है ना? कौन है? कोई है ना? नहीं है। हाँ, वो परमात्मा है। लेकिन तुम उसका सानिध्य को पर जो सोचते नहीं, वो बंधु को पहचानते नहीं। तुम सोचते हो मेरे को दो चार बंधु चाहिए, दो चार संग चाहिए। जो सबसे नजदीक एकदम अंदर में घुस के मेरे उसको देखते नहीं। और एक बात है, तुम्हारा आसपास में तो चार पांच भक्त होंगे, वो तुम्हारा मन को उतना समझ पाएंगे जितना परमात्मा तुम्हारे मन को समझ पाएंगे? पाएगा? तुम दो, हाँ, हो पाएगा नहीं। परमात्मा जितना समझ पाएंगे ये लोग समझ नहीं पाएंगे। फिर दो चार बंधु तुमको आज मिलेंगे तो छोड़ के भाग जाता है।
भाग जाते हैं ना, रहते तुम्हारे पास, भाग जाते हैं, सबका पास ऐसा होता है। हाँ, इस कर्म जब से योगदान किया, कितना आए कितना गए, लेकिन एक बंधु हमारा पास है, वो परमात्मा। प्रभुपाद जब अमेरिका गए, वो अकेले ही गए थे ना, अकेले ही गए थे। हम्म। तो लेकिन तो शुरुआत में बहुत समस्या का सम्मुखीन होने पड़ा उनको, स्ट्रगल करने पड़ा, लेकिन ही वॉज स्ट्रॉन्ग फेथ, मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा। तो इसलिए इसको कितना बड़ा कर पाए। मैं एक प्रभुपाद के डिसाइबल को बोला, जो प्रभुपाद इनिशियल डेज वेंट थ्रू सो मच स्ट्रगल। तो प्रभुपाद शिष्य ने बताया, महाराज ऐसा मत सोचिए, जो प्रभुपाद इनिशियल डेज ही वेंट थ्रू स्ट्रगल and later on he was enjoying his life. There is no struggle. The end of his life is struggling, he was having problems, and he told me his own disciples are giving him problems. उनके शिष्य लोग उनको प्रॉब्लम देते थे। यही है जिंदगी, क्या करेंगे तुम, समझते हैं। इसलिए मैं जो बोला, जो कुछ मैं जो बोला ना, हम लोग जीवन में जो कुछ कर पाएंगे, मैन पावर, मनी पावर, मैं तो जो कुछ प्रोजेक्ट करता हूँ भगवान को सीधा बोल देता हूँ, तुम मैन पावर मनी पावर देंगे तो तुम्हारे लिए करूंगा, नहीं तो जपमाला लेके बैठूंगा, बस फिनिश। मैं बोल देता हूँ, जितना पैसा देंगे, जितना मैन पावर देंगे, जितना दिमाग में देंगे, जो कुछ हम लोग कर पाते हैं सब दिमाग में भगवान ही देते हैं। उत्साह उद्दीपना भगवान ही देते हैं, ज्ञान भगवान ही देते हैं, सब वो देते हैं, उनके लिए हम लोग करते हैं। बस ऐसा सोच के करिए, देखिए सब ठीक रहेगा। थैंक यू महाराज। प्रसन्न गौरांग। हरे कृष्णा। सुना दे रहा महाराज? हाँ। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। सर महाराज, हम लोग जब ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन करते हैं, शुरुआत में अथॉरिटी हम लोग को कुछ सेवा देता है। तो सेवा करने के टाइम कभी कभी मन में ऐसा लगता है कि ये सेवा मेरे लिए कठिन लग रहा है। तो हम लीडर के पास जाता हूँ, इस ये सेवा मेरे से नहीं हो रहा है और कुछ सेवा दीजिए। तो लीडर समझा बुझा के फिर वो सेवा में एंगेज करता है। तो कभी कभी मन में ऐसा इरिटेट हो जाता है, तो हमको विश्वास छूट जाता है कि ये जो जो भी कुछ सेवा दे रहा है अथॉरिटी, हमारा भला के लिए, हमारा स्थिति के लिए। लेकिन वो विश्वास हम संभाल नहीं रख पाता है। तो हम सोचते हैं हमारा मन का विचार से हम सेवा मांगता है, वह लगता है कि जो ये मेरे से ठीक विचार नहीं कर रहा है, ठीक से सेवा नहीं दे रहा है। तो ये जो सामंजस्य रखने के लिए कैसा कैसा कर सकते हैं, विश्वास ठीक रखने के लिए, जो अथॉरिटी जो भी दे रहा है वह जो भी बिहेव कर रहा है मेरे साथ हमारे अच्छा लिए, ऐसा कैसे विश्वास रखेंगे? देखिए, हमको हमारा अंडर में कोई सेवा करते हैं, कोई अच्छा लगता है नहीं लगता है, वो तो जो मैनेजमेंट है उसको एक्सपर्ट होना चाहिए, प्रभुपाद ने बताए। तो जो सेवा जो लोग अच्छा से कर पाएंगे उनको दे के उसी सेवा करो। हाँ, वो मैनेजर के लिए उनका दृष्टिभंगी वैसा होना चाहिए। लेकिन हम लोग का दृष्टिभंगी ऐसा होना चाहिए, मैनेजमेंट जो देगा मैं करूँगा। मेरा शक्ति नहीं होने से मैं करूँगा, दायित्व पालन करूँगा, तो भगवान मेरे को शक्ति देंगे। प्रभुपाद एक भक्त को बताए, तुम जाओ उधर एक मंदिर कंस्ट्रक्शन करो। भक्त ने बोला, प्रभुपाद आई एम नॉट इंजीनियर, आई डोंट नो हाउ टू डू कंस्ट्रक्शन। प्रभुपाद, तुमको इंजीनियर नहीं बनना पड़ेगा, तुम इंजीनियर को बोला कि मंदिर बना सकते हैं। तो सब कुछ कर सकते हैं, जो गुरु वैष्णव देंगे उसको हमको करना चाहिए। करने से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ये एक चैलेंज है, लेकिन उससे बढ़ पाएंगे। और जितने लोग बढ़े हुए प्रभुपाद का निर्देश को लेके बड़े हुए हुए, ये प्रभुपाद दिए बोला बस फिनिश मैं करूँगा, ऐसा स्ट्रांग डिसीजन लेकर आगे बढ़ पाए। और हम लोग कुछ काम नहीं कर पाता है, तो हम लोग सेवा नहीं कर पाता है, तो अथॉरिटी को हम लोग बोल सकते हैं। तो और भी एक चीज है, जो सेवा आता है ये अथॉरिटी के लिए नहीं करता है, मेरे लिए भी नहीं करता है,
इस संस्था के लिए हमको करने पड़ता है। कभी कभी वो तो भारी होता है, कभी कभी एंजॉयबल होता है। तो भारी हो और एंजॉयबल हो, दोनों को ग्रहण करो। और इतना भारी मत लो, भाग के भाग जाएंगे, इतना भारी मत लो। ठीक है, उतना ही भारी लो, बोझा लो, हैवीनेस लो, जितना लगे संभाल के रह पाएंगे। हाँ, इतना भारी होता है तो रह नहीं पाएंगे, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, भाग जाएंगे तब तो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, बैलेंस करो। थैंक अमित यू विक्रम, महाराज। अमित विक्रम प्रभु। হরে কৃষ্ণ মহারাজ, ধন্যবাদ প্রণাম মহারাজ। মহারাজ, খুব সুন্দর ক্লাস আপনার থেকে শ্রবণ করলাম বহুদিন পরে। তো মহারাজ, প্রশ্ন হচ্ছে, কখনো কখনো আমাদের ভক্তি জীবনে এগুলোর সাথে সাথে এই স্বতন্ত্রতা আমাদের বাড়তে থাকে। যেহেতু ভক্তি জীবনে আমাদের আনুকূল্যে না কৃষ্ণ অনুশীলনম, যে কথাটির মাধ্যমে আপনি একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে ভক্ত সঙ্গে থাকাটা খুবই জরুরি, তো এটা কিভাবে বজায় রাখা সম্ভব মহারাজ? যে আমাদের যে লক্ষ্য নিয়ে এসেছি সেই লক্ষ্যে স্থির থাকা দীর্ঘ সময়, এবং সেই লক্ষ্য স্থির করে লক্ষ্যে পৌঁছানো, সেটা কিভাবে সম্ভব মহারাজ? আরে, এটা কি এটা কি ট্যাবলেট আছে, ট্যাবলেট খেয়ে দেওয়া সব ঠিক হয়ে যাবে, মাথা ব্যথা আছে এরকম হয় নাকি? এইটা হবে, সমস্যার সম্মুখীন হলে আমার এক্সপিরিয়েন্স হবে। এক্সপিরিয়েন্স করতে 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 আগে বাড়বো। এটা এরকম না যে আমি একটা ট্যাবলেট দিয়ে দেবো তুমি কালকে সব ঠিক হয়ে যাবে, এটা সেরকম নয়। এটা এটা বললে, আমাদের উড়িষ্যাতে বলে, নিজে না মরলে স্বর্গ দেখা হয় না। ঠিক আছে, স্বর্গ দেখতে হলে মরতে হবে। সেজন্য আমাদেরকে সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, নিজেকে বাঁচাতে হবে, সবকিছু প্রচেষ্টা করতে হবে। তাহলে আস্তে আস্তে আমরা, হ্যাঁ, এগিয়ে যেতে পারবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমাকে এখন মায়াপুরে যেতে হবে, গাড়ি রেডি হয়ে গেছে। আপনাদের সঙ্গ পেয়ে খুব আনন্দ লাগলো। তো আমি অপেক্ষা করে বসে আছি, আগামী বছর সঙ্গ উৎসব কোথায় হবে জগদীশ প্রভু? আগে প্ল্যান হয়েছে কোথায়? महाराज ही बताएंगे, रांची में प्लान कर रहे थे महाराज, भक्ति विजय भागवत महाराज। रांची के जंगल में है महाराज जी, झारखंड जंगल। झारखंड जंगल खूब अच्छा होगा, खूब अच्छा होगा। ठीक है, मेरे को डेट बता देंगे, आगे से मैं जाऊँ, प्रस्तुत रहूंगा जाने के लिए। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, आते रहिए मंथली क्लास में। पहले से जगदीश हम प्रभु बताएंगे आपको, हम्म, बहुत प्रेरणा मिलते हैं। आपको जो एक्सपीरियंस सब लोग के साथ शेयर किए, बहुत अच्छा है। एक बार हम लोग ब्रह्मचर्य संघर्ष में जयपतक महाराज को पूछे थे, महाराज जी आप इतना साल कैसे ब्रह्मचर्य या सन्यास जीवन में बिताए? उन्होंने कहा था, मैं शुरुआत से ही इतना सेवा में अटक गई, तो इधर उधर सोचने में समय नहीं था। जो आपने कोट किए ना, सेवा सेवा सेवा, सेवा और लक्ष्य दो चुनना चाहिए। जगदीश प्रभु। थैंक यू सो मच महाराज। एक और महाराज क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था किसी का, अच्युतानंद अक्षय दास का। वो कह रहे हैं कि इसी साल वो ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किए हैं, लेकिन जब ब्रह्मचारी लोग आर्गुमेंट करते हैं, शाउटिंग, एक दूसरे के प्रति शाउट करते हैं, तो थोड़ा वो डिस्करेजिंग फील होता है। तो कैसे स्टीडी और एंथुसियास्टिक रहे? लास्ट क्वेश्चन। देखिए, दूसरा लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं उसका ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं क्या कर पाऊंगा उसका ऊपर मेरा कंट्रोल है। हम्म, दूसरे लोग शाउटिंग करते हैं, मैं बंद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं शाउटिंग नहीं करूंगा, ये मेरा जुरिडिक्शन में है ना, नहीं? हाँ, यस इसलिए महाराज। हर समय दूसरा लोग क्या करते हैं, ये तो मेरा, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। हाँ, और दूसरा लोग को क्या कंट्रोल करूं, मैं तो आपको ही कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। हाँ, वो लोग शाउटिंग करते हैं, मैं भी शाउटिंग करता हूँ। तो पहले मैं, दूसरा लोग शाउटिंग करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कोशिश करने पहले मैं पहले आपको कंट्रोल करना चाहिए, है ना? तब अच्छा रहेगा। दूसरा लोग से ज्यादा
प्रभावित मत होना चाहिए। थैंक यू सो मच महाराज। सो मैं सारे भक्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, सभी अपना माइक को अनम्यूट करें और महाराज जी को धन्यवाद करें एक बार जोर से महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय भगवती महाराज की जय गौर हरे हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। जगदीश श्याम प्रभु की जय। बहुत परम बहुत पूज्य धन्यवाद। भक्ति विजय भागवत महाराज की जय। आप सब ब्रह्मचारियों की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।